क्या हाल चाल है गाइस। आई होप तुम अपना वीकेंड जो है एंजॉय कर रहे होगे। आज है संडे का दिन और आज हम लोग ये जो सब मैंने ट्रेडिंग के प्रॉफिट उड़ाए हैं वो हम तुम्हें दिखाएंगे, अनबॉक्स करेंगे। और आखिर में जो है हम लोग इसके बाद अनबॉक्स करने के बाद थोड़ी ज़रूरी भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा अनबॉक्सिंग करते हैं, संडे एंजॉय करते हैं। आई होप तुम भी अपना संडे एंजॉय कर होंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बाय अनबॉक्सिंग दिस। और H&M का यहाँ पे है और कुछ मैंने शूज मंगाया यहाँ पे और H&M मैंने मंगाया, तो लेट्स अनबॉक्स दिस। हमारा खुल गया है बॉक्स और यहाँ पे है हमारा सामान। रहने तो इसको, ये हमारे हो गए 1 2 3 4, ये सब टी शर्ट्स वगैरह मैंने मंगाया है। ये सब और खोल के दिखाएंगे। और ये कुछ और एक H&M का पैक है, इसको बाद में खोलते हैं। पहले हम लोग शूज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका ज़्यादा कुछ सीन नहीं है, ये थोड़े बहुत सेलो टेप लगा के दिए इन लोग ने। और भाई यहाँ पर खुल गया ये। तो ये मैंने एक रनिंग शूज़ मंगाया था मेरे लिए, ताकि सुबह सुबह हम लोग जॉगिंग पे जा पाए। और यहाँ पे और एक शूज़ मैंने मंगाया है, बड़ी अजीब थी इस बार। ठीक है, ये वाइट शूज मैंने मंगाया। वाइट शूज सब पे जाते हैं, ये अच्छी बात है। वाइट शूज सब पे जाते हैं। फिर ये मैंने कुछ स्पोर्ट शूज मंगाया, ये भी अच्छे हैं मेरे लिए, मेरे को हो जाएंगे ये वाले। ये एक है, लास्ट वाला जो है ये वाला कर लेते हैं फटाफट। कटर कहाँ गया हमारा? इसके अंदर भी हमारा एक शर्ट था। ये सब खोल के हम लोग बाद में देख लेंगे पूरा जो भी है। ये शूज वगैरह, शूज़ कुछ मंगाए थे, ये कुछ हमने स्पोर्ट्स वेयर मंगाए थे, गिर गया ये भी। तो ये स्पोर्ट्स वेयर मंगाए थे हमने। यही था अनबॉक्सिंग का वीडियो, यही था हमारा। प्रॉफिट सब चले गया हमारा। फिर से हम लोग कमाएंगे, फिर मंडे कल है, कल कमाएंगे। उसके पहले कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे, कल का प्लान और क्या क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी तुम्हें जो डर लगता है उसके बारे में बात कर लेते हैं इसके आगे। तो भाई ये अनबॉक्सिंग वगैरह तो होता रहेगा, अभी कर लेते हैं काम की बात। और आज संडे है, फिर भी काम की बात ज़रूर करेंगे। भाई हम ट्रेडर्स हैं, हम हर दिन ट्रेडिंग की बात करते, तो आज भी ट्रेडिंग की बात करेंगे। लेकिन आज ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो कि पार्ट 2 होने वाला है। ये कल हमने जो कवर किया था, वहाँ पे हमने कवर किया था वीकनेसेस, स्ट्रेंथ कैसे पता कर सकते हो, स्ट्रैटेजी को कैसे वर्क करवा सकते हो। भाई कौन सी स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए सूटेबल है, वो कैसे पता करे अपने वीकनेस से, अपने स्ट्रेंथ से। ये मैंने पूरा समराइज किया था कल के वीडियो में। तो आई होप तुमने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो कार्ड में मिल जाएगा, तुम्हें कार्ड में जाके देख लो। तो आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कैसे हम फियर को एलिमिनेट करें, कैसे हम फियर को कंट्रोल करें। क्योंकि काफ़ी लोगों को यही दिक्कत आती है भाई कि हम लोग रिस्क लेना नहीं जानते, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया भाई कि कैसे रिस्क लिया जाए। ना स्कूल्स में ना पेरेंट्स ने ये सिखाया है कि हम रिस्क कैसे लें, और स्पेशली वो रिस्क लेने के टाइम पर फियर को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि फियर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऐसे काम करवाती है ट्रेडिंग में जो कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। भाई ऐसे ऐसे चीज़ें कर लेते हैं हम लोग। जब मार्केट शुरू हो जाता है तो हमारे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती है, इसलिए हमारा माइंड क्लियर रहना ज़रूरी है। इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे कि एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, माइंड को क्लियर कैसे रखे, वो अगले वीकेंड में आएगा। बट आज हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कैसे हम फियर को एलिमिनेट करें और कैसे मैं फियर को कंट्रोल कर पाता हूँ, और कैसे हम जो है मिनिमाइज से, चलो फियर है भी तो उसको कैसे हम सही से कंट्रोल किया जाए और फिर भी ट्रेड लिया जाए और फिर प्रॉफिटेबल भी हुआ जाए मार्केट में। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैथ पे। भाई
थोड़ा सा गणित समझाता हूँ तुम लोगों की इसके पीछे गणित क्या है। तो एक मान के चलो कि तुम 10 ट्रेड लेते हो। अब इस 10 ट्रेड में तुम्हारी कोई एक्यूरेसी होगी स्ट्रैटेजी में, राइट। मे बी स्ट्रैटेजी तुम्हारी 5 बार चलती होगी। हम मान के चलते हैं कि भाई तुम्हारी स्ट्रैटेजी सिर्फ 4 बार चल रही होगी। गलतियां होती है शुरू में, बाद में तुम एक्यूरेसी बढ़ा लोगे जब तुम गलतियां कम करने लग जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में हम मान के चलते हैं कि तुम गलतियां कर रहे हो और फिर भी तुम 4 to 6 मतलब 4 बार तुम विन कर रहे हो, 6 बार तुम लूज कर रहे हो। अब इसमें यह समझने की बात है कि तुम अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा रिस्क जो है तुम 1500 रुपये का ले रहे हो और जब तुम प्रॉफिट कर रहे हो वो 3000 रुपये का कर रहे हो, तो इसमें मैथ क्या बनता है कि 4 बार तुमने 3000 रुपये कमाए, 4 बार 3000 रुपये कमाए मतलब 12000 रुपये तुमने कमाए है। और 6 बार तुमने लूज किए हैं तो 6 बार के लूज करने पे हो जाता है 9000, राइट। 9000 तुम्हारा लूज हो गया, 12000 तुमने कमाए। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचता है 3000 रुपये। अभी तुमने 10 ट्रेड किए, 10 ट्रेड में मेरे हिसाब से ज़्यादा कितना 1000 रुपये का हमारा ब्रोकरेज जाएगा। 2000 तुम्हारे पास बचते हैं, मतलब 20 दिन अगर होते हैं तो तुम्हारे पास 4000 रुपये बचते हैं। फिर से समझो, 1500 रुपये का फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम रिस्क ले रहे हो, सिर्फ 1500 के रिस्क पे तुम्हें महीने का 4000 रुपये मिल रहा है सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करके। तुम्हें क्या करना है, बस वो 4 ट्रेड जो तुम्हारे सही हो रहे हैं ना उसको 5 या 6 पे लेके जाना है। अब 5 पे समझते हैं कि 5 पे क्या होगा। 5 बार हम लोग जो है अगर विन करते तो क्या होगा, 5 बार तुमने 3000 रुपये कमाए, 15000 रुपये हो गए। 5 बार तुमने लूज किया मतलब 7500 रुपये हो गए। अब 7.5 को 15000 से माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 7500 तुम्हारा बच गया। अगेन सेम 2000 रुपये सपोज करो निकाल लो, 5500 रुपये तुम्हारे पास बचते हैं 10 ट्रेड करके, मतलब महीने का 10,000 रुपये तुम कमा पा रहे हो। अब मेरे को बताओ, जब तुम्हें पता है कि तुम वर्स्ट केस सिनेरियो में भी क्या ले सकते हो। अभी इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, तुम 3 बार विन कर सकते हो। 3 बार विन करते हो तो क्या होता है, सपोज करो मान के चलते 3 बार सिर्फ विन करते हो तो क्या होगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9000 रुपये हो जाएगा। और 7 बार हमने लूज किया है तो 7 बार इंटू 7 बार 10,500 रुपये हो जाएगा। तो 9000 तुमने कमाए और 10,500 रुपये तुमने लूज किए, मतलब 1000 रुपये का तुम्हारा लॉस हुआ। ब्रोकरेज 1000 रुपये की, मतलब 2000 रुपये का तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो सकता है। मतलब तुम 3 बार तो विन कर ही सकते हो भाई, तुक्का भी लगा दोगे ना तो भी 3 बार या 2 बार तो तुम विन कर सकते हो। तो तुम जब प्रोबेबिलिटी में सोचना चालू कर दोगे ना कि मैं 10 दिन में एक ही ट्रेड लूँगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम रोज़ बोलते हैं ना हमें रोज़ प्रॉफिटेबल बनना है, रोज़ प्रॉफिटेबल बनना है, हर दिन प्रॉफिटेबल होना है। बट ये समझो यहाँ पे मैथ क्या बता रहा है कि एक ट्रेड लोगे, 20 दिन ट्रेड सही से तुम 20 के 20 ट्रेड ले लेते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए, और इतना तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है तो तुम 5000 रुपये कमा सकते हो। या तो अगर तुम्हारी अच्छी एक्यूरेसी हो जाती है 10,000 रुपये कमा सकते हो। अगर वही 6 का तुम हिसाब लगा लो, तुम जैसे जैसे करते जाओगे तुम्हारे एक्यूरेसी तो बढ़ती जाएगी ना, तुम्हारे समझना चालू हो जाएगा मार्केट क्या है। अभी कमेंट में मेरे को बताओ कि 6 बार अगर तुम विन करते हो, 4 बार अगर यूज करते हो तो क्या होगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा, नीचे कमेंट में बताओ कितना प्रॉफिट होगा। तो सिंपल समझो यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम बोलोगे कि इसका फियर से क्या लेना देना है भाई, कि फियर तो अपनी जगह होता है ना, ये तुम प्रोबेबिलिटी की मैथ की बात कर रहे हो। अब मेरे को बताओ, जब तुम्हें पता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी मेरा 1000 रुपये लूज हो सकता है, या 2 बार तुम विन कर सकते हो, 8 बार लूज कर सकते हो, तो भी हिसाब लगा लो कितना, तुम्हें पता तो चलेगा ना कि मेरे को इतना ही मैं लूज करने वाला हूँ भाई, इससे ऊपर लूज नहीं करने वाला हूँ। आप बीच में ड्रॉ डाउन आएंगे, बीच में ड्रॉ डाउन आएंगे, मैं मानता हूँ वो चीज़, लेकिन मैं एट एंड ऑफ द 10 ट्रेड मैं कहाँ पे हूँगा। अब इसमें लोग क्या गलती करते हैं, 4-5 बार लॉस होने के बाद उन लोग रुक जाते हैं, उन लोग बोलते हैं नहीं अभी आगे ट्रेड नहीं करता, अभी गलत हो गया। तो अरे भाई ट्रेड जब आ रहा है ना तो ट्रेड ले लो, वहाँ पे फियर मत लेके आओ। क्यों मत फियर लेके आओ, क्योंकि तुम्हारे प्रोबेबिलिटी तुम्हारे साइड है, तो तुम्हें डरने की क्या बात है भाई। तुम 2 बार 3 बार भी विन हो गए ना एटलीस्ट, तो तुम एटलीस्ट नॉर्मल मतलब ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमा पाओ। लेकिन जहाँ पे लोग लूज कर रहे हैं, 90% लोग लूज कर रहे हैं, वहाँ पे तुम कमा के तो निकल रहे हो भाई। तो जब फियर कब आता है, जब हमें कंटिन्यूस लॉस होता है, जब हमें पता नहीं होता कि हमारा लॉस कितना होने वाला है। लेकिन जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा लॉस आज के दिन एक ट्रेड लूँगा इतना ही 1500 रुपये का लॉस होने वाला है, इसके ऊपर मेरा अकाउंट जाने वाला नहीं, अकाउंट में से 1500 रुपये ही डेबिट होने वाले हैं, और एट द एंड ऑफ द 10 ट्रेड मेरे को पता है कि इतना तो मैं कमा ही सकता हूँ, मतलब 4 ट्रेड तो मैं विन कर ही सकता हूँ 10 में से। जब अच्छा चल रहा होगा मार्केट तब मैं 10 में से 6 करूँगा, जब अच्छा नहीं चल रहा होगा मार्केट जब 10 में से 3 करूँगा। लेकिन ऐसे करके एवरेज में 20 ट्रेड तुम लेते हो
तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बन पाओगे ना हर मंथ ऑन मंथ। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फियर कहाँ से आ गया भाई? फियर तब जब तुम्हें पता नहीं रहता ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, तब तुम्हें फियर आता है कि भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या मेरे पैसे लूज हो जाएंगे, मेरे ये हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे जब। लेकिन तुम्हें पता है ना कि आगे ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। कभी बैठ के सोचो कि ऐसा हो सकता है? नहीं सोचो ना, तो आज से सोचना चालू करो कि प्रोबेबिलिटी के बारे में क्यों लोग बात करते रहते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचो, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में सोचो। तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तुम्हें फियर जो है ना वो यही से एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि कितना तुम लूज करने वाले हो। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, ये बस एक्सेल शीट में जो कंपाउंडिंग करके दिखाते हैं ना वो वाला ही है, तो ये मत सोचो भाई। ये सच में ये रियलिटी में हो सकता है, ये रियलाइज हो सकता है। ये मैं यहाँ पे कोई अनप्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ, जो हवे में बात नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं प्रैक्टिकल करके देख चुका हूँ, तब जाके तुम्हें ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल है। और तुम्हें भी पता है कि ये चीज़ पॉसिबल है, बस लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं। देखो तुम स्ट्रैटेजी भागते रहते हो स्ट्रैटेजी के पीछे, लेकिन तुम एक ही स्ट्रैटेजी में अगर वही चीज़ को सही से अगर तुम रिस्क रिवॉर्ड कर लेते हो, सही से तुम रिस्क लेते हो, आज के दिन तुम 1500 ही रुपए लूज करते हो सिर्फ, और 3000 जब आते हैं तो तुम बुक कर लेते हो सिर्फ। उसके ऊपर देखते ही नहीं हो कि मैं 5000 रुपये कमा सकता, 6000 रुपये कमा सकता, आज 3000 मिल गए मेरे को, बस हो गया। क्योंकि तुम्हें पता है 10 ट्रेड में मेरे को इतने मिलने वाले, अगर मैं आज ये बुक कर लेता हूँ तो तुम्हें क्यों आगे जो है प्रॉफिट चाहिए मेरे भाई? हाँ बड़े प्रॉफिट मिलते हैं तो मिलने दो भाई, तुम्हें अपना रिस्क रिवॉर्ड पता है ना कि क्या है, तो तुम क्यों आगे सोच रहे हो? और ये चीज़ें अनप्रैक्टिकल नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम करके देखो 20 दिन, और फिर बता देना यहाँ पे कमेंट आके कि नहीं भाई तूने ये अनप्रैक्टिकल चीज़ बताई थी। ऐसा तो होता नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं, रियलिटी बता रहा हूँ। और ये चीज़ कड़वी भी लगेगी कुछ लोगों को, क्योंकि ये चीज़ों में किसी का ध्यान ही नहीं जाता भाई। अगर इस वे में तुम आगे बढ़ोगे ना तो तुम ये सोचने लग जाओगे कि अच्छे से अच्छा ट्रेड कहाँ पे लूँ मैं। ये नहीं सोचोगे कि आज ट्रेड बनाना है भाई, उल्टे ट्रेड बनाती है। नहीं, मेरे को एक ट्रेड लेना, अच्छा ट्रेड लेना, भले से वो रॉन्ग हो जाए ना, मेरे को पता है कि इतने दिन में रॉन्ग भी हो गया ना मैं, तो 10 दिन के बाद मैं प्रॉफिटेबल तो निकल जाऊंगा। क्योंकि अच्छे दिन आएंगे जब मेरा सही से चलेगा तो मैं कमाऊंगा वो दिन, और उस दिन मैं बस बुक करके निकल जाऊंगा, ये नहीं कि देखते बैठा हूँ मैं। तो इसीलिए अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है पहले से ही तय करो। वो जो प्लान मैंने कल बताया था कि पहले अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस निकालो, उसमें से स्ट्रैटेजी निकालो, उसमें से प्लान निकालो, और प्लान निकालने के बाद उसमें उसको फॉलो करो, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी के टर्म में सोचना चालू करो। ये अनप्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, ये रियलिटी, ये कड़वी चीज़ है, ये सिंपल चीज़ है, लेकिन लोगों को ये करना है नहीं। लोगों को चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करनी है, और ये चीज़ बुरा लगेगा सुन के, बट मैं सच में बोल रहा हूँ भाई, ट्रेडिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना लोग बना रहे। ठीक है, इतना लोग बना रहे हैं ना ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड, उतना बनाने की ज़रूरत है नहीं। तुम्हें सिंपल चीज़ें चाहिए, सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी ट्रेड कर लोगे ना भाई, तुम्हारी 50 से 50% एक्यूरेसी तो आ जाएगी। मतलब 5 ट्रेड तुम विन कर लोगे, 5 ट्रेड तुम लूज तो कर ही लोगे भाई, इतना तो मेरे को भी पता है। तो ये चीज़ें जब पता है तो भी क्यों प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे? इमोशंस में आके हम लोग ट्रेड ले रहे। आज हम लोग 10 ट्रेड, मेरे को बताओ एक दिन में 10 ट्रेड लेने की ज़रूरत ही क्या है? पर आज प्रॉफिटेबल ही बनना है, आज के आज ग्रीन में ही निकालना है, ये ज़रूरत क्या है? तुम्हें 10 दिन के बाद पता है, जबकि मैं आज भी लूज कर लिया तो मेरे पास अगर 3-4 प्रॉफिट आ जाते इसके बाद, एटलीस्ट मैं प्रॉफिटेबल तो निकल ही जाऊंगा, और इतना मेरे को प्रॉफिट बस है। तो फिर क्यों आगे सोच रहे हो कि आज मेरे को प्रॉफिटेबल बनना है? क्योंकि क्या होता है, देखो एक लॉस हो जाता है ना सुबह सुबह, तो फिर उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आज ही लग जाते लोग। क्या दिक्कत क्या है? आज लॉस लेके निकलो, कल हमारा दिन आएगा, हम कल कमाएंगे। अगर कल भी नहीं दिन आता, तीसरे दिन कमाएंगे, लेकिन कमाएंगे जरूर भाई। अगर तुम प्रोबेबिलिटी के टर्म में सोचना चालू कर दोगे, 10 में से 3-4 दिन तो आएंगे ना हमारे, और उस दिन तुम कमाओ और उस दिन बुक भी करो। उस दिन बैठो मत रहो कि भाई मैं और कमाऊंगा। तुमने प्रोबेबिलिटी के टर्म में सोच लिया ना, तो तुम एक डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हो, डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो। तुम्हें एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो तुम्हें ये चीजें करनी पड़ेगी भाई। तुम्हें प्रोबेबिलिटी के टर्म में ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब चीजें ना तुम प्लान भी बना लोगे, सिस्टम ढूंढ भी लोगे ना, अगर तुम रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी के टर्म में नहीं सोच रहे हो तो तुम फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं पाओगे। तुम हमेशा ढूंढते ही रहोगे कि क्या सही है, क्या होली ग्रेल है, क्या चीज़ें अच्छी चलती है, क्या चीज़ें 80% 90% की ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई।
तुम 40% 50% से भी तुम अपना घर चला सकते हो। क्यों तुम इस चीज में अटके हो कि मेरे को 70% 80% 90% एक्यूरेसी चाहिए? सोच के देखो एक बार इस बारे में कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज पे तवज्जो करके देखो एक बार कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आई होप तुम्हें आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना अगर कोई टॉपिक पे कवर करना है कोई टॉपिक, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे बात करेंगे अगर मेरे को वो सही लगता है, नहीं तो मैं रिप्लाई तो ज़रूर दूंगा उस कमेंट का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय द वीकेंड। No prophecy पर किया मैंने manifest we the best तू माने ना ये शाने देखे बोले बाबा ये मैंने पहुंचा किधर तू अभी भी